आज हमारे साथ मिश्रा जी हैं उस कड़ी में कि एक हम सीरीज बनाई है कि लोगों को भ्रम होता है कि इम्प्लांट कितना चलता है। ऐसा तो नहीं, आज लगाएंगे, छोटे छोटे डॉक्टर भ्रम डाल देते हैं कि कल निकल पड़ेगा, ये सब हो जाएगा। या पायरिया है तो लोगों की भ्रांति होती है कि पायरिया तो खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि वो दोनों इलाज आपने कराए हैं और आपको इम्प्लांट कराए हुए, हमने आगे के जो दांत हैं उनमें आपके इम्प्लांट किए हुए हैं, बाकी हमने पायरिया का फ्लैप सर्जरी और जो है जो भी लेजर ट्रीटमेंट वगैरह सब किया आपका। और आज इस बात को 6 वर्ष से अधिक हो गए जी। फरवरी 2016 में किया था जी। और आज अभी जुलाई 2022 चल रहा है जी। ठीक है, तो 6 वर्ष से ऊपर हो चुका है। आपको इम्प्लांट लगवाए, दांत लगवाए और आपका पायरिया का इलाज कराए। तो आपका अनुभव पायरिया को लेकर के, आपके जो दांतों की स्थिति थी और इम्प्लांट को लेकर के कैसा है, थोड़ा जो है शेयर करें, जिससे कि बाकी जो मरीज हैं उनको थोड़ा बल मिले कि हाँ भाई आप इम्प्लांट करा सकते हैं और आप जो है ना पायरिया का इलाज जैसे डॉक्टर साहब बताते हैं वैसे कराएं। आगे के दांत खराब थे तो वो हमने बहुत ही खराब थे तो वो हटा कर हमने इम्प्लांट कर दिए, बाकी दांत आपके ठीक कर दिए। आपकी क्या परेशानी थी थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें बताएं। तो आज से 6 साल पहले जो दांत में हमारी जो स्थिति थी दांतों की, वो बहुत ही खराब स्थिति थी और पूरे दांत हिल रहे थे। पायरिया बहुत ही बुरी तरह से परेशान किए हुए था। मैं हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ पर उन्होंने वो कहा कि भाई इसका कोई इलाज अब संभव नहीं है क्योंकि ये आखिरी स्टेज में है, अब जितना दिन चलता है चलाइए या फिर बाहर दिखा लीजिए कहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो मैंने पता किया कि इस शहर में मशहूर डॉक्टर और तजुर्बेकार डॉक्टर कौन है। तो मेरे को पता चला कि डॉक्टर अजय विक्रम सिंह ये हैं यहाँ पर, जो बहुत अच्छे जो बहुत ही क्रिटिकल जो सिचुएशंस में जो दांत होती है उनको भी ठीक कर देते हैं। तो मेरे को विश्वास जमा और मैं आया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने देखा, कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो स्थिति थी दांतों की, हम आशान्वित हो गए कि ये हमारे दांत ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने आगे के जो 4 दांत है उसको इम्प्लांट कर दिया और बाकी जो दांत हिल रहे थे उसके फ्लैप सर्जरी करके इतना अच्छा कर दिया कि आज 6 साल हो गए, एकदम दांतों की स्थिति बिल्कुल अच्छी है। थोड़ी साफ सफाई और ध्यान हम देते हैं और उसी के अभाव में ये दांत खराब हुए थे जी। और उसके बाद डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में मैंने दांतों की रख रखाव ठीक से की और आज हमारे दांत बहुत ही अच्छी स्थिति में है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपके दांत तो 25 साल तक कम से कम चलेंगे और हमें उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा चलेंगे। इतनी अच्छी व्यवस्था डॉक्टर साहब ने बना रखी है यहाँ पर। तो एक तो सर ये हो गया कि भाई पायरिया है वो ठीक हो सकता है। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं कि डेंटिस्ट पास जाते हैं, दांतों की थोड़ी सफाई कराते हैं, उससे थोड़ा रिलेट मतलब थोड़ा सा कुछ दिन के लिए रिलीफ मिल जाता है, आगे का इलाज नहीं कराते जी। या डेंटिस्ट सजेस्ट नहीं करते या कुछ डेंटिस्ट अच्छे सजेस्ट भी करते हैं तो नहीं कराते। उन्हें लगता है कि अभी बस ठीक हो गया, आराम मिल गया, अब ये ठीक हो जाएगा, फिर से पायरिया होने लग जाता है 6 महीने बाद। तो मेरा यही सलाह है कि पूरा उचित इलाज लें। अगर फ्लैप सर्जरी बताई है तो डॉक्टर से फ्लैप सर्जरी कराएं, लेजर कोई थेरेपी है तो वो कराएं। अगर कोई दांत बहुत खराब हो चुका है, ठीक है, और डॉक्टर को लगता है कि ये दांत नहीं ठीक होगा, जैसे हमने आपके आगे के 4 दांत हटा के फिर हमने इम्प्लांट किए, तो उनको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से चले, न कि अपना करें कि भाई अभी ये दांत है तो ये भी ठीक ही करिए। तो जो ठीक होने की स्थिति में उसको ठीक कराएं, नहीं तो उसको निकलवा दें, जिससे कि जो बाकी दांत हैं वो अच्छे से हमारे बचे रहें। तो ये जो है ना बहुत ही जरूरी है। तो पायरिया का भी निदान है और इम्प्लांट भी जो है ना बहुत लंबा लॉन्ग टर्म चलता है। सर जो इम्प्लांट वाले दांत हैं, आपके मुंह में अपने नेचुरल दांत भी हैं और इम्प्लांट वाले दांत हैं, देखने में, खाने चबाने में कोई फर्क या कोई दर्द, पीर, परेशानी, सूजन कुछ करते हो आपको, तो वो भी थोड़ा सा बताइए इम्प्लांट के बारे में। मतलब इम्प्लांट दांत और नेचुरल दांत दोनों में लोग से ये सोचते हैं कि हम इनके निकलवाएंगे, इम्प्लांट दांत लगवाएंगे, कितना चलेंगे, ठोस होंगे कि नहीं, प्रॉपर चबाने में आएंगे कि नहीं आएंगे, देखने में खराब तो नहीं लगेंगे। तो थोड़ा इस पे और थोड़ा प्रकाश डालें सर। जिस समय डॉक्टर साहब आपने आगे के 4 दांतों का इम्प्लांट करने के लिए कहा जी, तो उस समय हमारे मन में भी ऐसा ही था कि इसको भी जैसे बगल वाले जो हिल रहे थे उसको आपने ठीक कर दिया। मैंने कहा था उस समय कि इसको भी डॉक्टर साहब आप ठीक ही कर दीजिए, बेहतर रहेगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं, स्थिति में नहीं है ठीक होने की। तो मैंने आपकी बात को मान के कहा कि नहीं, जब आप कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। फिर आपने एक्सरे वगैरह लिया और सारी बातें आपने समझा करके और उसको उचित तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया।
अब स्थिति ये है कि सामने के जो 4 दांत है वो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। हाँ। और देखने में भी कहीं कोई अंतर नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल ठीक रहा, दोनों की अच्छी स्थिति में रह रही है। हाँ। और खाने चबाने में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल परेशानी नहीं है। ऐसा भी नहीं लगता है कि हमने दांत लगवाया है, मतलब मुंह में भी हमको ऐसा नहीं लगता। केवल कभी कभी जब ब्रश करते हैं तो उस समय जो फीलिंग होती है, हाँ। उसी समय केवल लगता है, बाकी कभी नहीं लगता। कभी नहीं लगता। तो ये है, तो इम्प्लांट भी लॉन्ग टर्म में चलते हैं अच्छे, जी। मतलब 20 साल 25 साल ऐसे ही चलते जी। हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। जी। तो बड़ा लंबा रिकॉर्ड है इम्प्लांट का। आपके जैसा डॉक्टर इस शहर में है तो हम लोगों की दांतों की सुरक्षा रहेगी। नमस्कार। नमस्कार।